26वां हज कैंप रखा गया गुलबर्गा शहर में क्यूपी फंक्शन हॉल में रिंग रोड पर। एक बहुत बड़ा मेगा सक्सेस रहा। पिछले 26 साल से ये एक लगातार कोशिश चल रही है कि लोगों को हज किस तरह से आसान करें, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दें और वो सारे अरकान बड़े आसानी से कर सकें। हज इस्लाम का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर है और ख़ास तौर पर इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जो ग्रुप सामने आ रहा है वो है सेंट्रल हज ट्रेनिंग कमेटी फॉर हुज्जाज, जो कि रजिस्टर्ड ग्रुप है, जिसके प्रेसिडेंट जनाब सैयद मसर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट अशफाक अहमद चुलबुल, सेक्रेटरी सैयद जफर हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद जाकिर हुसैन यहाँ पर हैं। आपको बताते हैं पिछले 26 साल से मरहूम ज़ैनुद्दीन चाचा ने इस पर काफ़ी वक्त दिया है और उनके फर्जन अब साथ ही साथ उनका जो एंटायर ग्रुप है ये सब मिलकर इस कैंप को कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। और इस बार भी करीब 600 से बढ़कर हुज्जाज कराम इसमें शामिल रहे और सभी लोगों ने ट्रेनिंग यहाँ पर ली है। इस मौके पे मैडम कनीस फातिमा साहिबा आई और सभी लोगों को मुबारकबाद दी हज पर जाने के लिए। और साथ साथ इस ग्रुप को भी उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी कि इस कार्य खैर में जो उन्होंने साथ दिया है, सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, उसके लिए उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। बहुत हल्लू पड़ रही ना, खाना खाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो इसके जरिए से जैसे ही आप हुज्जाज इकराम हज पे जा रहे हैं, मैं उनसे भी आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि ये यहाँ पे जो जगह ऑलरेडी अलॉट हो गए हैं, आप दुआ करें कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाए। ये कहते हुए मैं सुबह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इस मरतबा निःशुल्क कार्ड के एतबार से हो, और हमारे डॉक्टर साहब भी अभी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे चेंजेस जो आगे हैं इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे एजाज साहब एंड टीम आप लोगों को बताते हुए
मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को सुबह से इसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ आप लोगों को बोलते आए हैं। इससे हटके मैं हमारे हुज्जाज इकराम को ये चंद एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली मतलब हम लोग जो यहाँ से भी पूरे कर्नाटक से हुज्जाज इकराम गए थे, उसमें हमको ये देखने पाया कि छोटे छोटे मसले जो हो जाते हैं। देखिए हज जो है, हज का नाम तकलीफ है, आपका नाम आफियत से हज नहीं होता, क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज़ अगर आपको हासिल करना है तो वो आसानी से मिलती है क्या? कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सी भी चीज़ आसानी से हमको हासिल नहीं होती। दुनिया में क्या हासिल करना है तो उसके पीछे मेहनत ज़रूरी है, और बहुत सारे ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो जाने का उनको इस्तेताअत नहीं रहती। तो आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज पे बुलाया है, तो आप खुसूसी आपके देखिए हर कोई भी पाक नेक नहीं रहता इस दौर में। हर आदमी कोई नहीं तो गुनाह करते रहता है। आप लोगों का आपको मालूम रहता है कि मेरे अंदर की हालत क्या है। तो जो हज कर अल्लाह का ये क्या है, जो हज करके आते हैं ऐसा है कि आप माँ के पेट से जैसा आता है पाक, वैसा हाजी जैसा हज करके आता है, आप पूरे गुनाहों से हर चीज़ से पाक होके आते हैं वैसा। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़राइज़ अदा करने के जा रहे हैं, तो 5 फ़राइज़ में ये भी नमाज एक फ़राइज़ है, तो उसको आप बखूबी पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि इसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हज को आसान करेगा। सबसे पहले हाथियों को इंशाअल्लाह ताला इस बार हज पर जा रहे हैं, ईद मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला सबका आसान करे, आप लोग टीम आसान करे, आप लोग हज को कबूल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हज कबूल करना है, इसीलिए बुलाता है अल्लाह ताला, ये तो सही है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग वहाँ पर सबके लिए दुआ कीजिए। ऐसा तो आप लोग करते हैं, लेकिन खास हमारे ऊपर ये जो वक्त का बिल आकर मुसल्लत किया गया है, उसके लिए हम लोग सब कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोगों की भी खास दुआ वहाँ पर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह ताला हमको कामयाबी देगा। आप तमाम किसी गहराइयों से दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेगा और हमारी कामयाबी होगी। और हम सब के लिए, सारी उम्मत के लिए आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। इतना कहते हुए अपनी जगह लेते हैं। शुक्रिया। आज यहाँ पर क्यूपी फंक्शन पैलेस में 26वां साल का हज तरबियती कैंप चल रहा है। तकरीबन 25 साल से हम ये हज तरबियती कैंप के लिए हम पूरी हमारी कमेटी और बेंगलुरु के हमारे आने वाले सब लोग मिल के हम इसका एहतमाम करते हैं। और इस मरतबा 26वां साल भी हमको अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, हम इसके हजियों की खिदमत करने का हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी तरबियत मतलब एयरपोर्ट में हमारे बहुत सारे लोग जो हाजी जाते हैं वो हज को जाने को रेडी होते हैं ज़िंदगी में एक मरतबा, फ्लाइट में बैठते पहली मरतबा, इसमें बहुत सारे जाने के तकलीफ को आसान करने के लिए ये तरबियत यहाँ पे दी जाती है। गुलबर्गा में सुबह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, जिसके अंदर 590 हुज्जाज इकराम पार्टिसिपेट करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिटल ट्रेनिंग हमारे इंडियन हज फोरम जो हमारे एजाज भाई और टीम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे मज़हर साहब की जो गुलबर्गा के अंदर 26 साल से ये पूरी टीम खिदमत करते आ रही है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको दोनों जहां में इनका अजर ज़रूर देगा, क्योंकि जो कोई भी हुज्जाज इकराम की खिदमत किया है अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी हर एतबार से अल्लाह की मदद रहती है, और इनको दोनों जहां में अल्लाह सुब्हानहू ताला कामयाब करता है, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह के वादे कभी भी झूठ नहीं होते हैं, अल्लाह के वादे पक्के होते हैं, और अल्लाह के वादों के साथ अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको कबूल फरमाए। फ़ौरन ये हज के बाद इंशाअल्लाह हमें ऑलरेडी हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब, हमारे जो हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे यहाँ के MLA
साहिबा खनीस फातिमा साहिबा उनके साथ मशवरा ऑलरेडी होके है और ऑलरेडी ग्रांट भी हमको मिल चुका है गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए मिल के हैं। तो मज़ीद और अगर ज़्यादा हो तो भी यहाँ के जो MLA साहिबा हैं वो हमको अश्योरेंस दिए हैं कि अगर बढ़ के हो तो भी हम लोग फ़ंड देंगे बोल के, क्योंकि ऑलरेडी हमको जगह का मसला नहीं है, जगह ऑलरेडी अलॉटेड है। तो अब सिर्फ हम इसको अच्छी तरीके से सेम बेंगलुरु के जैसा हज भवन है जो 1 महीना हुज्जाज इकराम के लिए यूज़ होता है, बाकी का 11 महीने इसके अंदर जो IAS केस की ट्रेनिंग होती है और बहुत सारे कौम के फलाह बहबूदी के काम इसके अंदर चलेंगे। इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी ये बहुत अनकरीब ये हज भवन आएगा। चेयरमैन साहब आप तकरीर में बोले कि हज तकलीफ का हज तकलीफ का है मरहला, तो पिछले बार हाजियों को हिंदुस्तान के जो तकालीफ हुई, रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, तो इस बार भी वैसे प्रॉब्लम्स होंगे, क्या करेंगे उसके लिए? मैं जैसे हज कमेटी चेयरमैन अभी मेरा 2 महीने होते आ रहे हैं, 1.5 महीना होते आ रहा है, तो मैं जैसे हज कमेटी चेयरमैन बना मैं सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात करके और जितने भी इसके कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी जो CP बख्शी बोल के वो हज अफेयर्स देख लेते हैं, उनसे भी मुलाकात करके जो पिछले मरतबा जो रूम्स के और ट्रांसपोर्टेशन के जो मसले थे उसके बारे में इन डिटेल बात करके उनको ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन में दे चुका हूँ। और जो यहाँ के अभी जो हमारे हिंदुस्तान के CJ हैं जनाब फहद साहब के, तो उनको भी हम लोग हमारे एजाज साहब के ज़रिए से ऑलरेडी एक राउंड बात हो चुकी है। इस मरतबा अल्लाह से उम्मीद है कि इस मरतबा अच्छे से अच्छे रूम्स भी मिलेंगे और कोई तरीके की तकलीफ़ नहीं।